ओम शांति। माया का रहस्य जिसे समझते ही जीवन बदल जाएगा। क्या आपने कभी सोचा है कि जिस दुनिया को आप हर दिन देखते हैं, क्या वह वैसी वास्तव में है? वैसी ही जैसी दिखाई देती है? आपको लगता है कि आपका शरीर वास्तविक है, आपकी संबंध वास्तविक है, आपका सुख और दुख वास्तविक है, आपकी सफलताएं और असफलताएं वास्तविक हैं। लेकिन यदि एक दिन आपको पता चले कि जिन चीज़ों को आप जीवन का अंतिम सत्य मानकर बैठे हैं, वे वास्तव में वैसी नहीं हैं जैसी दिखाई देती हैं, तो क्या होगा? यही वो प्रश्न है जिसने कई वर्षों से साधकों, ऋषियों और दार्शनिकों को आकर्षित किया है। और इसी प्रश्न का उत्तर खोजते खोजते ऋषि मुनि भी उस निष्कर्ष पर पहुंचे जिन्होंने उसे माया कहा। आज वास्तव में माया शब्द इतना प्रसिद्ध हो चुका है कि लगभग हर व्यक्ति ने इसे सुना है, लेकिन समस्या ये है कि अधिकांश लोग इसका अर्थ समझे बिना ही इसका उपयोग करते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि माया का अर्थ केवल धन दौलत है, कुछ लोग मानते हैं कि परिवार और रिश्ते ही माया है, कुछ लोग कहते हैं कि ये पूरा संसार माया है, इसलिए सब कुछ झूठा है। लेकिन क्या वास्तव में हमारे शास्त्र हमसे यही कहना चाहते थे कि क्या माया का अर्थ ये है कि संसार का कोई अस्तित्व नहीं है, अस्तित्व ही नहीं है? यदि संसार बिल्कुल झूठा है तो हम इसे अनुभव कैसे कर रहे हैं? यदि ये केवल भ्रम है तो ये इतना वास्तविक क्यों लगता है? यही वो रहस्य है जिसे समझे बिना माया को समझना असंभव है। जरा एक उदाहरण पर विचार कीजिए। रात के समय एक व्यक्ति अंधेरे रास्ते पर चल रहा है। अचानक उसकी नज़र जमीन पर पड़ी एक रस्से पर पड़ती है, लेकिन अंधेरा होने के कारण वो उसे रस्सा नहीं बल्कि सांप समझ लेता है। उसी क्षण उसके भीतर भय पैदा हो जाता है और उसका हृदय तेजी से धड़कने लगता है, उसके शरीर में तनाव आ जाता है। अब प्रश्न ये है कि क्या उसका भय वास्तविक था? बिल्कुल वास्तविक था। लेकिन क्या सांप वास्तविक था? नहीं, वहाँ कभी सांप था ही नहीं, वहाँ केवल रस्सा था। भय वास्तविक था, अनुभव वास्तविक था, लेकिन जिस कारण से भय उत्पन्न हुआ वो वास्तविक नहीं था। तो वास्तव में माया भी कुछ ऐसी ही है। हम जिस संसार को देख रहे हैं वो पूरी तरह से शून्य नहीं है, लेकिन हम उसे उसके वास्तविक स्वरूप में भी नहीं देख रहे हैं। हम उस पर अपनी धारणाएं, अपने भय, अपनी इच्छाएं और अपनी सीमित समझ आरोपित कर देते हैं। परिणाम ये होता है कि हम सत्य को नहीं, सत्य के बारे में अपनी कल्पना को देखने लगते हैं। यही माया है। अब सोचिए, जीवन में आपका अधिकांश दुख कहाँ से आता है? क्या दुख वस्तुओं से आता है या उन वस्तुओं के बारे में आपकी धारणाओं से आता है? एक व्यक्ति किसी वस्तु को पाकर अत्यंत प्रसन्न हो जाता है, जबकि वही वस्तु दूसरी व्यक्ति के लिए कोई महत्व नहीं रखती। एक व्यक्ति किसी घटना से टूट जाता है, जबकि दूसरा व्यक्ति उसी घटना से और अधिक मजबूत बन जाता है। यदि वस्तुएं और परिस्थितियां ही दुख और सुख का कारण होती तो हर व्यक्ति का अनुभव एक जैसा होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इसका अर्थ है कि समस्या बाहर की दुनिया में नहीं, बल्कि उसे देखने के हमारे तरीके में है। और यही वो जगह है जहां माया काम करती है। माया केवल बाहर नहीं है, माया हमारे देखने के तरीके में है, माया हमारी गलत पहचान में है, माया उस भूल में है जिसमें हम स्वयं को वही मान बैठते हैं जो वास्तव में नहीं है। बचपन से हमें सिखाया जाता है कि हम इस शरीर हैं। धीरे धीरे हम शरीर के साथ इतनी गहरी पहचान बना लेते हैं कि हमें लगता है कि शरीर की हर अवस्था हमारी अपनी अवस्था है। शरीर युवा है तो हम खुश हैं, शरीर बूढ़ा होने लगता है तो हम भयभीत हो जाते हैं, शरीर बीमार होता है तो हमें लगता है कि हमारा अस्तित्व ही खतरे में पड़ गया है। लेकिन क्या वास्तव में आप शरीर हैं? यदि आप शरीर हैं तो बचपन का शरीर कहाँ गया? किशोरावस्था का शरीर कहाँ गया? वर्षों पहले जो शरीर था वो आज मौजूद नहीं है। शरीर लगातार बदल रहा है, फिर भी आपके भीतर ये अनुभव बना रहता है कि मैं वही हूँ। यदि शरीर बदल गया और फिर भी मैं बना रहा तो क्या ये संभव नहीं कि मैं शरीर से अलग हूँ? यही प्रश्न माया के पर्दे को हिलाना शुरू करता है। लेकिन माया की शक्ति इतनी गहरी है कि वो केवल शरीर तक सीमित नहीं रहती। हम अपने विचारों को भी स्वयं मान लेते हैं। मन में कोई विचार आता है और हम तुरंत कह देते हैं यह मेरा विचार है।
कोई भावना उठती है और हम कह देते हैं मैं दुखी हूँ, मैं क्रोधित हूँ, मैं भयभीत हूँ। लेकिन क्या आपने कभी देखा है कि विचार आते हैं और चले जाते हैं, भावनाएं आती हैं और चली जाती हैं, क्रोध आता है और चला जाता है, भय आता है और चला जाता है। यदि ये सब आता जाता रहता है तो वह कौन है जो इन सबको आते जाते देख रहा है? यही वो प्रश्न है जो हमें एक सत्य की ओर ले जाता है, क्योंकि वास्तव में जो बदल रहा है वह आपका वास्तविक स्वरूप नहीं हो सकता। आपका वास्तविक स्वरूप वो है जो हर परिवर्तन का साक्षी है, लेकिन माया का प्रभाव ऐसा है कि हम साक्षी को भूल जाते हैं और बदलती हुई चीज़ों के साथ अपनी पहचान बना लेते हैं। यही अज्ञान है, यही बंधन है और यही दुख का मूल कारण है। अब एक और उदाहरण समझिए। जब आप स्वप्न देखते हैं तब स्वप्न की दुनिया आपको पूरी तरह वास्तविक लगती है। वहाँ लोग होते हैं, घटनाएं होती हैं, भय होता है, सुख होता है, लेकिन जैसे ही आपकी आँख खुलती है आप समझ जाते हैं कि वो सब केवल एक स्वप्न था। अब सोचिए, यदि सपने के भीतर कोई आपको समझाने की कोशिश करता कि केवल स्वप्न है तो शायद आप उसकी बात पर विश्वास ना करते, क्योंकि उस समय स्वप्न ही आपकी वास्तविकता था। और ठीक इसी प्रकार अज्ञान की अवस्था में मनुष्य संसार को अंतिम सत्य मान बैठता है। वो ये नहीं देख पाता कि जो कुछ बदल रहा है वो स्थायी सत्य नहीं हो सकता। वो अस्थाई को स्थायी मान लेता है और यही भूल उसे बार बार दुख की ओर ले जाती है। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझना आवश्यक है। अद्वैत वेदांत या कोई भी शास्त्र ये नहीं कहता कि संसार का कोई अस्तित्व नहीं है। वो ये भी नहीं कहते हैं कि आपको संसार छोड़कर भाग जाना चाहिए। वो केवल इतना कहते हैं कि संसार को उसके वास्तविक स्थान पर रखो, उसे अंतिम सत्य मत समझो। जो बदल रहा है उसे बदलने वाली चीज़ के रूप में देखो, जो नश्वर है उसे नश्वर समझो और जो शाश्वत है उसकी खोज करो। यही विवेक है, यही ज्ञान की शुरुआत है और यही वो बिंदु है जहाँ माया का रहस्य धीरे धीरे खुलना शुरू होता है। लेकिन यदि माया केवल गलत पहचान है तो फिर एक गलत पहचान उत्पन्न कैसे हुई? यदि हमारा वास्तविक स्वरूप शुद्ध चेतना है तो हम स्वयं को शरीर और मन क्यों मानने लगे? और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, यदि माया इतनी शक्तिशाली है कि वो सत्य को छिपा सकती है तो उससे बाहर निकलने का मार्ग क्या है? यही वो रहस्य है जिसे समझे बिना माया की चर्चा अधूरी रहेगी और इसी बिंदु से हमारी यात्रा और भी गहरी होने वाली है। अब तक हमने समझा कि माया का अर्थ केवल भ्रम नहीं है। माया वो शक्ति है जो हमें सत्य को उसके वास्तविक स्वरूप में देखने नहीं देती है। लेकिन अब सबसे बड़ा प्रश्न सामने आता है, यदि हमारा वास्तविक स्वरूप शुद्ध चेतना है, यदि हम वास्तव में वही हैं जिसे उपनिषद ब्रह्म कहते हैं, तो फिर हम स्वयं को शरीर और मन क्यों मानने लगते हैं? आखिर ये भूल शुरू कहाँ से हुई? यही वो प्रश्न है जिस पर सदियों से चिंतन होता रहा है और यहीं से एक ऐसा उत्तर मिलता है जो पहली बार सुनने पर आश्चर्यजनक लगता है। देखिए, अज्ञान का कोई वास्तविक आरंभ नहीं है, क्योंकि अज्ञान स्वयं कोई वस्तु नहीं है, वो केवल ज्ञान का अभाव है। जैसे अंधकार कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है, वो केवल प्रकाश की अनुपस्थिति है, उसी प्रकार अज्ञान भी कोई वास्तविक वस्तु नहीं है, वह केवल अपने वास्तविक स्वरूप को ना पहचानने की अवस्था है। जब तक सत्य का ज्ञान नहीं होता तब तक अज्ञान वास्तविक प्रतीत होता है, लेकिन जैसे ही ज्ञान उत्पन्न होता है अज्ञान उसी क्षण समाप्त हो जाता है। जरा सोचिए, एक कमरे में 1000 वर्षों से अंधकार हो सकता है, लेकिन जैसे ही एक दीपक जलता है क्या अंधकार धीरे धीरे जाता है? नहीं, वह उसी क्षण समाप्त हो जाता है, क्योंकि उसका अपना कोई अस्तित्व नहीं था। ठीक इसी प्रकार माया भी ज्ञान के प्रकाश में टिक नहीं सकती, लेकिन जब तक ज्ञान नहीं होता तब तक उसका प्रभाव इतना शक्तिशाली लगता है कि मनुष्य उसे ही सत्य मान बैठता है। अब प्रश्न ये है कि ये प्रभाव हमारे जीवन में दिखाई कैसे देता है? इसका उत्तर समझने के लिए अपने दिन भर के जीवन को देखिए। सुबह उठते ही मन काम करना शुरू कर देता है, मुझे ये करना है, मुझे वहाँ पहुँचना है, मुझे ये पाना है।
मुझे एक खोना नहीं है। धीरे धीरे पूरा जीवन इच्छाओं और भय के बीच झूलने लगता है। यदि इच्छा पूरी हो जाए तो थोड़ी खुशी मिलती है, यदि पूरी ना हो तो दुख पैदा हो जाता है। यदि कोई प्रिय वस्तु मिल जाए तो लगाव पैदा हो जाता है, यदि उसे खोने का डर हो तो चिंता शुरू हो जाती है। क्या आपने कभी सोचा है कि ये पूरा खेल किस आधार पर चल रहा है? इसका आधार एक ही है, मैं अधूरा हूँ। जब तक ये विश्वास बना रहता है कि मैं अधूरा हूँ, तब तक इच्छा बनी रहेगी, और जब तक इच्छा बनी रहेगी तब तक अशांति बनी रहेगी। और यही माया का सबसे गहरा प्रभाव है। वो मनुष्य को ये विश्वास दिला देती है कि वो अधूरा है, फिर वो उस पूर्णता को संसार में खोजने निकल पड़ता है। लेकिन समस्या ये है कि जो स्वयं बदल रहा है वो स्थायी संतोष कैसे दे सकता है? धन बदलता है, संबंध बदलते हैं, परिस्थितियां बदलती हैं, शरीर बदलता है, मन भी बदलता है। संसार की हर वस्तु परिवर्तन के अधीन है, इसलिए उनसे मिलने वाला सुख भी अस्थायी होता है। फिर भी मनुष्य बार बार उन्हीं चीज़ों में स्थायी संतोष खोजता है। यही माया का चक्र है। इसे समझने के लिए एक और उदाहरण देखिए। मान लीजिए कोई व्यक्ति रेगिस्तान में चल रहा है, दूर उसे पानी दिखाई देता है, वह उसकी ओर दौड़ता है, लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है पानी और दूर चला जाता है। अंत में उसे पता चलता है कि वो मृग तृष्णा थी, पानी कभी था ही नहीं। अब ध्यान दीजिए, मृग तृष्णा दिखाई तो दे रही थी, उसका अनुभव भी हो रहा था, लेकिन उसका वास्तविक अस्तित्व नहीं था। संसार के सुखों के साथ भी अक्सर यही होता है। हमें लगता है कि बस यही एक चीज़ मिल जाए फिर मैं पूरी तरह संतुष्ट हो जाऊंगा, लेकिन जैसे ही वो चीज़ मिलती है मन एक नया लक्ष्य बना लेता है, फिर एक नई दौड़ शुरू हो जाती है। यही कारण है कि मनुष्य पूरी जिंदगी भागता रहता है लेकिन मंजिल तक नहीं पहुंचता है, क्योंकि वह जिस पूर्णता की तलाश कर रहा है वो किसी वस्तु में नहीं है, वो उसके अपने स्वरूप में है। लेकिन माया उसे बाहर की ओर देखने के लिए मजबूर करती रहती है। अब यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात समझनी होगी। अधिकांश लोग सोचते हैं कि माया केवल सामान्य लोगों पर प्रभाव डालती है, लेकिन सच्चाई यह है कि माया का प्रभाव तब तक बना रहता है जब तक आत्मज्ञान नहीं होता है। एक व्यक्ति अत्यंत शिक्षित हो सकता है, वह विज्ञान जानता हो सकता है, वह दर्शन जानता हो सकता है, वो समाज में सम्मानित हो सकता है, लेकिन यदि वो स्वयं को शरीर और मन से अलग नहीं जानता तो वो वास्तव में अभी भी माया के प्रभाव में है, क्योंकि समस्या जानकारी की नहीं है, समस्या पहचान की है। आप दुनिया के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं और फिर भी स्वयं को ना जान सकते हैं। यही कारण है कि ऋषि मुनियों ने केवल विद्युत्ता को पर्याप्त नहीं माना, उन्होंने आत्मज्ञान पर बल दिया, क्योंकि वास्तविक परिवर्तन ज्ञान के संग्रह से नहीं बल्कि स्वयं को पहचानने से आता है। अब एक प्रश्न उठता है, यदि माया हमें सत्य से दूर रखती है तो क्या इसका अर्थ है कि संसार बुरा है? नहीं। देखिए, संसार न अच्छा है न बुरा है। समस्या संसार में नहीं है, समस्या हमारी गलत दृष्टि में है। जब हम संसार को अंतिम सत्य मान लेते हैं तब बंधन पैदा होता है, लेकिन जब हम उसे एक बदलती हुई अभिव्यक्ति के रूप में देखते हैं तब वही संसार ज्ञान का माध्यम बन सकता है। इसलिए अद्वैत कोई भी शास्त्र हमें संसार से भागने की शिक्षा नहीं देते हैं, वह हमें समझने की शिक्षा देते हैं। और भगवान भी यही कहते हैं कि अपना जीवन जियो, अपने कर्तव्य निभाओ, संबंधों को सम्मान दो, लेकिन ये मत भूलो कि तुम्हारी वास्तविक पहचान इन सब से बड़ी है। क्योंकि जिस क्षण तुम स्वयं को केवल शरीर और मन मानना छोड़ दोगे, उसी क्षण माया की पकड़ कमजोर होने लगेगी। लेकिन यहाँ अभी भी एक रहस्य बाकी है। यदि ज्ञान ही माया का अंत करता है तो वो ज्ञान क्या है? क्या वो केवल कोई विचार है? क्या वो कोई विश्वास है? क्या वो कोई धार्मिक मान्यता है? या फिर वह कुछ ऐसा है जिसे सीधे अनुभव किया जा सकता है? और यदि आत्मज्ञान ही मुक्ति का मार्ग है तो उसे प्राप्त करने के लिए मनुष्य को क्या करना चाहिए? यही वो प्रश्न है जहां माया की चर्चा अपने सबसे महत्वपूर्ण चरण में प्रवेश करती है। क्योंकि माया को समझना एक बात है, लेकिन उससे परे जाना बिल्कुल दूसरी बात है। और यही वो बिंदु है जहाँ से हमारी यात्रा अंतिम और सबसे गहरी दिशा में आगे बढ़ती है।
अब हम उस अंतिम प्रश्न पर पहुंच चुके हैं जिसके बिना माया की पूरी चर्चा अधूरी है। यदि माया ही हमारे दुख, भय और असंतोष, बंधन का कारण है तो उससे बाहर कैसे निकला जाए? क्योंकि केवल ये जान लेना कि माया है पर्याप्त नहीं है। यदि कोई व्यक्ति जानता हो कि वो स्वप्न देख रहा है लेकिन फिर भी स्वप्न से जाग ना पाए तो उसका ज्ञान अधूरा है। इसी प्रकार माया के बारे में सुन लेना और माया से मुक्त हो जाना दोनों अलग अलग बातें हैं। इसलिए देखिए, माया का अंत केवल ज्ञान से होता है, लेकिन यह ज्ञान का अर्थ पुस्तकों से प्राप्त जानकारी नहीं है। ज्ञान का अर्थ है अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान लेना। ये समझ लेना कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ, मैं विचार नहीं हूँ, मैं भावनाएं नहीं हूँ, मैं वो चैतन्य शक्ति आत्मा हूँ जो इन सब का साक्षी है। पहली बार ये बात सुनने पर ये केवल एक विचार जैसी लग सकती है, लेकिन यदि इसे गहराई से समझा जाए तो ये पूरे जीवन को बदल सकती है। जरा अपने जीवन को देखिए, आपके शरीर में बचपन से लेकर आज तक अनगिनत परिवर्तन हुए हैं। आपका चेहरा बदल गया, आपकी आवाज़ बदल गई, आपकी सोच बदल गई, आपकी पसंद नापसंद बदल गई, यहाँ तक कि आपके जीवन की परिस्थितियाँ भी कई बार बदल चुकी हैं। लेकिन इन सब परिवर्तनों के बीच एक चीज़ कभी नहीं बदली, वो अनुभव कि मैं हूँ। बचपन में भी आपको लगता था कि मैं हूँ, आज भी आपको लगता है कि मैं हूँ, भविष्य में भी यही अनुभव रहेगा। यही वो संकेत है जिसकी ओर हमारा वास्तविक इशारा जाता है, और भगवान भी हमें यही इशारा देते हैं कि वास्तव में परिवर्तनशील वस्तुओं की ओर ध्यान मत दो, उस पर ध्यान दो जो हर परिवर्तन के बीच अपरिवर्तित बना रहता है, क्योंकि वही तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है। लेकिन माया हमें लगातार बाहर की ओर खींचती रहती है। वो कहती है कि तुम्हारी खुशी किसी वस्तु में है, किसी व्यक्ति में है, किसी उपलब्धि में है, किसी भविष्य में है, और मनुष्य उसी दौड़ में लगा रहता है। वह सोचता है कि बस यह एक लक्ष्य पूरा हो जाए फिर मैं शांत हो जाऊंगा, लेकिन जीवन का अनुभव बार बार दिखाता है कि ऐसा कभी नहीं होता। लक्ष्य पूरा होता है, थोड़ी देर खुशी मिलती है, फिर मन एक नया लक्ष्य बना लेता है। यही अंतहीन चक्र है। यही कारण है कि वास्तव में संसार की वस्तुओं से मिलने वाला सुख स्थायी नहीं हो सकता, क्योंकि वो सुख वस्तुओं में है ही नहीं। वस्तु केवल कुछ क्षणों के लिए मन की इच्छा को शांत कर देती है, और जब इच्छा शांत होती है तब हमारे भीतर मौजूद शांति थोड़ी देर के लिए प्रकट हो जाती है। हम समझते हैं कि सुख वस्तु से आया, जबकि वास्तव में वो हमारे अपने स्वरूप से आया था। यही भ्रम माया का सबसे सूक्ष्म खेल है। वो हमें स्रोत भूलने पर मजबूर कर देती है और परिणाम के पीछे दौड़ाती रहती है। अब प्रश्न है कि इस भ्रम से बाहर कैसे निकला जाए? तो देखिए, इसका उत्तर है विवेक। विवेक का अर्थ है नित्य और अनित्य के बीच अंतर करना, जो बदल रहा है और जो नहीं बदल रहा है उनके बीच अंतर करना, जो आज है और कल नहीं रहेगा उसे अनित्य समझना, और जो हर अनुभव में उपस्थित है उसे पहचानना। जब ये विवेक विकसित होने लगता है तब मनुष्य धीरे धीरे माया की पकड़ से बाहर आने लगता है, और फिर वो संसार को पहले की तरह नहीं देखता। पहले वह वस्तुओं में सुख खोजता था, अब वो समझता है कि सुख उसका अपना स्वभाव है। पहले वह संबंधों में अपनी पहचान खोजता था, अब वह समझता है कि उसकी पहचान किसी संबंध पर निर्भर नहीं है। पहले वह मृत्यु से भयभीत होता था, अब वो जानने लगता है कि जो वास्तव में है वह जन्म और मृत्यु से परे है। यही ज्ञान का प्रारंभ है। लेकिन वास्तव में यहाँ सिर्फ बौद्धिक समझ की बात नहीं कर रहे हैं, हमें इस सत्य पर बार बार चिंतन करना होगा, उसे अपने जीवन में उतारना होगा, क्योंकि बरसों से बनी हुई गलत पहचान एक दिन में समाप्त नहीं हो सकती। मन बार बार पुराने तरीकों से सोचने लगता है, बार बार स्वयं को शरीर और मन मानने लगता है। इसलिए साधना आवश्यक है, मेडिटेशन आवश्यक है, इसलिए आत्मचिंतन आवश्यक है, इसलिए बार बार स्वयं से पूछना आवश्यक है कि मैं वास्तव में कौन हूँ। यही प्रश्न धीरे धीरे मन को भीतर की ओर मोड़ता है, और जब मन भीतर की ओर मुड़ता है तब उसे पता चलने लगता है कि जिस सत्य की खोज वह बाहर कर रहा था वह कभी उससे दूर था ही नहीं। यही वास्तव में हमारे जीवन के लिए परमात्मा का सबसे सुंदर संदेश है, और यही वो रहस्य है जिसे
हमें हमारे ऋषि मुनि और ग्रंथ शास्त्र बार बार समझाना चाहते थे। माया का अर्थ ये नहीं है कि संसार को छोड़ दो, माया का अर्थ ये नहीं कि सब कुछ झूठा है, माया का अर्थ ये है कि जो जैसा है उसे वैसा देखो, अस्थाई को स्थायी मत समझो, बदलने वाली चीज़ों में अपनी पहचान मत खोजो और उस सत्य को पहचानो जो हर अनुभव के पीछे मौन रूप से उपस्थित है। यही सत्य आत्मा है, यही, क्योंकि आत्मा इन सब चीज़ों से बिल्कुल अलग है। और जब ये बात केवल सुनी हुई जानकारी नहीं रहती है बल्कि प्रत्यक्ष समझ बन जाती है, तब जीवन वास्तव में बदल जाता है। तब मनुष्य संसार से भागता नहीं बल्कि उसे सही दृष्टि से देखता है। तब भय कम होने लगता है, आसक्ति कमज़ोर होने लगती है और भीतर एक ऐसी स्वतंत्रता जन्म लेती है जिसे शब्दों में पूरी तरह व्यक्त नहीं किया जाता। इसीलिए शायद कहा जाता है कि माया का रहस्य जिसे समझ में आ जाए उसका जीवन पहले जैसा नहीं रहता, क्योंकि वो पहली बार दुनिया को नहीं स्वयं को देखना शुरू कर देता है। और जिस दिन मनुष्य स्वयं को जान लेता है और परमात्मा को जान लेता है, परमात्मा से अपनी सही पहचान जोड़ लेता है, उसी दिन उसकी सबसे लंबी यात्रा समाप्त होने लगती है। ठीक है। ओम शांति।